चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम, शाद व आबाद रखिए अपने अपने घरों में, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, हर रोज़ पकाने का मसला कि आज क्या पकाया जाए, और हमने भी बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि चलिए हम आलू अंडे बना लेते हैं। तो मैं आलू अंडे किस तरीके से बनाती हूँ करूँगी आपके साथ शेयर। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी आलू अंडे। मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे, 2 टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के आलू, 1 प्याज, थोड़ा सा धनिया और 3-4 हरी मिर्ची। मैं टमाटर का छिलका किस तरीके से रिमूव करती हूँ ये देखिए। टमाटर लेके उसको हल्की सी हीट लगाती हूँ। ज़रा सी हीट लगने के बाद ही ये देखिए इसका छिलका इस तरीके से हो जाता है, और फिर इस छिलके को रिमूव कर देती हूँ हाथ से और कटिंग कर लेते हैं इसकी। सिंपल सा तरीका। मैंने कटिंग कर ली है, आलू भी और प्याज भी और टमाटर भी। प्याज और आलू मैंने क्यूब्स में कटिंग किए हैं, आप जिस शेप में चाहें कटिंग कर सकते हैं। हरी मिर्च और धनिया भी कटिंग कर लिया है। और शामिल करेंगे हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक का और पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। एक प्याज लिया है हमने, कढ़ाई में शामिल कर दिया है, और साथ ही 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ये टेबल स्पून लिए हैं मैंने ऑयल के। और प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट पानी ड्राई करना है। और शामिल कर देंगे लहसुन की पेस्ट। अदरक शामिल नहीं कर रही हूँ, जस्ट लहसुन की पेस्ट डाली है बस। आलू शामिल कर देंगे इस टाइम पे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक का। ये नमक शामिल कर दिया हमने, और नमक भी अब मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से। शामिल कर देंगे इस टाइम पे हम टमाटर का छिलका रिमूव किया हुआ है तो ये जल्दी गल जाएगा। फिर भी हम इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और हमारे आलू भी गल जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये गल चुके हैं। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम तमाम अपने ड्राई स्पाइसेस, जो मिर्च, धनिया, हल्दी, ज़ीरा वगैरह मैंने रखा था निकाल के, और उसी प्लेट में से थोड़ा सा पानी घुमा के मैंने इसमें डाल दिया है ताकि उस पर जो लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। मिक्स करेंगे अच्छे से और भुनाई कर लेंगे इसकी भी। बस चेक करेंगे, अगर तो आलू ना गले हों तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर कर सकते हो। लेकिन हमारे आलू गल चुके हैं इस टाइम पे। मसाला भी भुन गया है अच्छे से। अंडे तोड़ लेंगे हम किसी अलग बर्तन में। चेक करेंगे ये ख़राब तो नहीं है। इसमें से कोई 3 अंडे तोड़ लिए हैं और इनको फेंट लेंगे। अंडे फेंट के और अब हम शामिल कर देंगे इस मिक्सचर में अंडों को। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के बन रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है व्यूअर्स। ये बड़ी जल्दी झटपट से तैयार हो जाते हैं ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे, किनारों पे से हटा लेंगे और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इस टाइम पे, बाकी गार्निश के लिए बचा लेंगे। और व्यूअर्स अब हमने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है दम पे इसको, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अंडा हमारा पक जाए। ये देखिए बिल्कुल मैंने लाइट फ्लेम किया हुआ है और 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए मज़ेदार अंडे हमारे हो गए हैं रेडी। आलू अंडे रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे। आलू अंडों को हम सर्व करेंगे चपातियों के साथ, और उन पे आज मैंने देसी घी लगाना है। तो आज मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैं देसी घी किस तरीके से तैयार करती हूँ। आज आपको बताऊंगी, जस्ट जिस दिन बनाऊंगी उस दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी व्यूअर्स। ये देखिए मैंने चपाती मैं बना रही हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए हमारी एक चपाती तकरीबन रेडी होने वाली। किसको इतनी भूख लगी हुई है भाई? ये देखिए कहते हैं अगर रोटी फूल रही हो तो किसी को भूख लगी होती है, पता नहीं अक्सर सुनने में आता है, कहते हैं अगर रोटी बहुत ज़्यादा फूल रही हो। ये देखिए माशाल्लाह, पता नहीं अब व्यूअर्स आपको भूख लगी है या मुझे भूख लगी है, इस बात का तो पता नहीं। ये देखिए हमारी तमाम रोटियां ऐसे ही तैयार हो चुकी हैं। अब लगाएंगे हम देसी घी। ये देखिए व्यूअर्स, ये देसी घी मैंने घर पे ही तैयार किया है। जो दूध के ऊपर मलाई आती है मैं वो इकट्ठी कर लेती हूँ फ्रीज़र में, और फिर जब बॉक्स हमारा फुल हो जाता है तकरीबन 8 दिन में 10 दिन में, तो फिर हम इसका ये मक्खन बना लेते हैं। मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी।
इसके ऊपर से अब गार्निश कर देंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। आप चाहें तो व्यूअर्स इसी तरह से इस कढ़ाई के नीचे कोई भी प्लेट या कोई ऐसी चीज़ रख के, क्योंकि गर्म है, ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो डिश आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डिश आउट करते हैं। वैसे अक्सर कढ़ाई में खाने का मज़ा ही और होता है। हम लोग जब चिकन कढ़ाई कुछ भी ऐसा बनाते हैं तो दस्तरखान पे कढ़ाई ले जाते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हमने ये देखिए डिश आउट कर लिए हैं आलू अंडे और गरम गरम चपातियाँ, वो भी घी लगी हुई, देसी घी लगी हुई। इसके साथ हम सर्व करेंगे। तो किस किस ने खाना है व्यूअर्स, ये सबके लिए है, आप सब खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? बहुत जल्द बनने वाली, और अमूमन ये आलू अंडे हर घर में बनते हैं, हर किसी का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और दुआओं में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।